आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, सीमेंट इंडस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम सीमेंट को डिफाइन कर लेते हैं और फिर इसको आगे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। डिफाइन करते हैं, द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल्स एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस क्लिंकर्स। दीज क्लिंकर्स आर देन ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपके लिए डेफिनेशन ईजी कर देती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट जब हम कह रहे हैं कि the material which is obtained by burning an intimate mixture of calcareous and argillaceous materials, calcareous और argillaceous का मतलब ये है, calcareous means the materials containing calcium and magnesium and their salts, whereas argillaceous materials का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है कि materials having the oxides या compounds of aluminium, iron and silica, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गए argillaceous materials। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि इन मटेरियल्स के मिक्सचर को आप हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू आप जिसको ग्राउंड करके सीमेंट ऑब्टेन करते हैं, जिसको स्टूडेंट्स आप अपने सामने पाउडर फॉर्म में देख सकते हैं, उसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं क्लिंकर्स। अब ये क्लिंकर्स कैसे होते हैं इसको हम बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस डिस्कवर करेंगे। अब इन क्लिंकर्स को ही स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं और फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास सीमेंट। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो सीमेंट है उसके लिए स्टूडेंट्स क्या किया गया कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लाइमस्टोन को और क्ले को मिक्स किया वाटर के साथ, और स्टूडेंट्स उन्होंने ये देखा कि इसका मिक्सचर जब सेट होता है या हार्डन होता है तो वो आपके पास रिजेंबल कर रहा होता है पोर्टलैंड सीमेंट को, जिसको स्टूडेंट्स आप पोर्टलैंड रॉक से रिजेंबल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है, इसको पोर्टलैंड सीमेंट कहा ही इसलिए जाता है तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रिजेंबल कर रहा होता है पोर्टलैंड रॉक के साथ, जिसको स्टूडेंट्स आप अपने सामने भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक अच्छे पोर्टलैंड सीमेंट की कंपोजिशन कैसी होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास कैलकेरस और आर्जिलेशियस मटेरियल्स परफेक्ट कंपोजिशन के अंदर या परफेक्ट परसेंटेजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके सामने मेंशन है। उससे अबव या बिलो स्टूडेंट्स आपके पास सब स्टैंडर्ड सीमेंट होता है। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो आपके पास कुछ ऐसे होता है, उसके अंदर स्टूडेंट्स 62% लाइम होती है, सिलिका की 22% होती है, एल्यूमिना 7.5%, मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड 2.5%, आयरन ऑक्साइड 2.5%, सल्फर ट्राईऑक्साइड 1.5%, सोडियम ऑक्साइड 1% एंड पोटेशियम ऑक्साइड लाइकवाइज 1%। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये परसेंटेजेस याद होनी चाहिए। आपको याद होंगी तभी आप स्टूडेंट्स आपने जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा कि आपने कौन सी परसेंटेज का, या उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हैं कि आप परसेंटेजेस सीक्वेंस में याद करें ताकि आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी है और सबसे कम परसेंटेज कौन सी है। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास जब भी आपने सीमेंट को डिस्कस करना है तो आप कुछ रॉ मटेरियल्स अपने माइंड में रखेंगे, यानी कि आप कुछ रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप सीमेंट क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लिंकर्स। रॉ मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट वो आपके पास कैलकेरस मटेरियल्स होते हैं, एज आई ऑलरेडी मेंशन। आर्जिलेशियस मटेरियल्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी मैंने डिफाइन किया। दूसरे रॉ मटेरियल्स में स्टूडेंट्स आपके पास आता है जिप्सम। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि हम पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर 2% जिप्सम एट द एंड ऐड करते हैं, और वो क्यों ये ऐड करते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो आप ऐड करते हैं सेटिंग टाइम को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप क्लिंकर को वैसे ही आप ग्राइंड करें सीमेंट की फॉर्म में और उसको आप सेट करें उसका वाटर के साथ मिक्सचर बना के या स्लरी बना के, तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि वो जल्दी सेट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, उसके अंदर 2% जिप्सम डाल देंगे ताकि जो सेटिंग टाइम है वो इन्हेंस हो जाए और आपके पास एक स्टिफ प्रोडक्ट आए एट द एंड। अब स्टूडेंट्स जब आपने मैन्युफैक्चर करना होता है सीमेंट को तो आपके पास दो मेथड्स हैं जिनको यूज किया जाता है या यूटिलाइज किया जाता है। एक स्टूडेंट्स आपके पास होता है ड्राई प्रोसेस, एक होता है आपके पास वेट प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स ये जो ड्राई प्रोसेस होता है एज द नेम इज इंडिकेटिंग, ये क्या कर रहा होता है, ये स्टूडेंट्स क्या कर रहा होता है, ड्राई कंडीशंस में ऑपरेटिव होता है। इसमें स्टूडेंट्स आप एयर यूज कर रहे होते हैं, यानी कि आप एयर बम्प्स यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है आप उसको कंटेमिनेट नहीं होने देते। जबकि स्टूडेंट्स वेट प्रोसेस में आप वाटर यूज कर रहे होते हैं किसी भी किस्म की स्टूडेंट्स अपनी आप प्योरिफिकेशन के लिए, या आप स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होते हैं वेटिंग के लिए अपने रॉ मटेरियल की आप वाटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको आप वेट प्रोसेस कहेंगे। अब स्टूडेंट्स जो ज़्यादा इफेक्टिव आपके पास जो मेथड है वो आपके पास है वेट प्रोसेस, और यही ज़्यादातर यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स चॉइस कैसे की जाती है कि आपने ड्राई प्रोसेस यूज करना है या वेट प्रोसेस यूज करना है स्टूडेंट्स, वो 3 कंडीशंस पे होती है। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि जो रॉ मटेरियल आप यूज करना चाहते हैं वो रॉ मटेरियल जिसके अंदर से आप
एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल्स, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने जो फैक्ट्री यूज़ करनी है उसकी या जो मशीनरी है या जिसकी एग्जिस्टेंस है उसमें लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये भी देखना होता है कि फ्यूल की प्राइसिंग कितनी है। अब उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, इकोनॉमिकली चलते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि आपने वेट प्रोसेस यूज़ करना है या ड्राई प्रोसेस यूज़ करना है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हमने वेट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करना है।